नमस्कार, मैं उज़्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में चुनावी बुखार अभी से चढ़ने लगा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 में नीतीश कुमार को हराने के लिए कौन कौन सा खेमा मैदान में उतरने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार केवल विपक्षी दल ही नहीं बल्कि खुद एनडीए के अंदर भी ऐसे कई चेहरे हैं जो मन ही मन चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में ना आए। नीतीश भले ही इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं, मगर बीजेपी के कई नेता उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी को पचा नहीं पा रहे। उनका मानना है कि बार बार पाला बदलने वाले नीतीश अब भरोसे के काबिल नहीं रहे। यही वजह है कि अंदर खाने बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे चाहते हैं कि 2025 के चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी सीधे भाजपा के हाथ में आए, नीतीश महज मजबूरी का चेहरा बने रहें। दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी अपने पूरे दमखम के साथ वापसी की तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में जनता के बीच उतर चुके हैं। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा बनाकर वह लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार को सिर्फ धोखा दिया है और बीजेपी के साथ मिलकर जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। तेजस्वी को भरोसा है कि महागठबंधन का जनाधार अभी भी कमजोर नहीं पड़ा और अगर जातीय समीकरण ठीक से साध लिया जाए तो सत्ता की कुंजी उनके हाथ में आ जाएगी। वहीं जन स्वराज का भी अभियान जोर पकड़ रहा है। पीके लगातार गांव-गांव जाकर नीतीश और भाजपा दोनों की साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार को नई राजनीति चाहिए, ना कि वही पुराने चेहरे जो कुर्सी बचाने के लिए कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ मिल जाते हैं। जनसुराज खुद विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटा है और भले अभी उनकी जड़ें उतनी गहरी ना हो, लेकिन वे माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इस बार की लड़ाई का सबसे मसालेदार पहलू ये है कि नीतीश कुमार भले एनडीए के चेहरे हों, मगर बीजेपी के कई नेता उन्हें दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नीतीश की मौजूदगी महज औपचारिक लगती है। प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा का विस्तार हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए अंदर ही अंदर चालें चली जा रही है कि चुनाव बाद नीतीश को किनारे कर किसी भाजपा नेता को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया जाए। कुल मिलाकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महज एक सत्ता संग्राम नहीं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य की अंतिम परीक्षा है। उनके खिलाफ न सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस और जन सुराज जैसी पार्टियां आक्रामक है, बल्कि बीजेपी के भीतर ही कई नेता तीर तलवार निकाल कर खड़े हैं। सवाल यही है कि क्या नीतीश इस बार भी अपनी सियासी बाजीगर से कुर्सी बचा पाएंगे या फिर विपक्ष और भीतर घातियों की जुगलबंदी उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। बिहार की राजनीति का यह खेल जितना रोमांचक है उतना ही तीखा और मसालेदार भी। चलिए, तो बिहार की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।